शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल वानाडोंगरी में मध्य भारत की पहली टोटल एंडोस्कोपिक माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई और इसी विषय पर जानकारी देने हेतु शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित की गई। तो आइए देखते हैं हमारे विराट न्यूज लाइव की यह खास रिपोर्ट। सब जिस तरीके से माइट्रल स्टेनोसिस का रहता है जिसमें माइट्रल वाल्व रिप्लेस करना ही पड़ता है, ये पेशेंट पहले से ही एक बार कार्डियक प्रोसीजर कर चुका है जिसमें ट्राई किया गया कि एक्सपैंड करने का, बट वो 8-9 साल पहले किया। अब रिप्लेसमेंट ओपन हार्ट सर्जरी आराम से होता है, आज के तारीख में कहीं भी होगा। और रूटीन में एक जनरल हॉस्पिटल जहाँ स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उन लोग यही करेंगे कि ओपन हार्ट करें और इसको चेंज कर दें। वो हमारे यहाँ पे करीब 400-500 सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी थी। लैप्रोस्कोपिक जो रूटीनली में आपको सुनाई देता होगा, हर्निया रिपेयर करते हैं, अपेंडिक्स करते हैं, ये फैसिलिटी सारे हमारी इच्छा थी कि एंडोस्कोपिकली रोबोट हमारे यहाँ वर्धा के मेडिकल कॉलेज में भी है, बट रोबोट को जब यूज़ करने जाते हैं तो एकदम से पेशेंट का कॉस्ट बढ़ता है। तो क्यों ना लैप्रोस्कोप जो एक फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है आज के तारीख में, उसी से एंडोस्कोपिक करें। पर उसके लिए कार्डियक सर्जन भी एंडोस्कोपिकली स्किल्ड रहना चाहिए। जिस तरीके से जनरल सर्जन सारे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं कर सकता, उसी तरीके से कार्डियक सर्जन करने के लिए। पर हमारे यहाँ पे डॉक्टर सुंबुल मैडम जो मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स, ये कोशिश हमारी यही जा रही है कि हमारे पास में आज के तारीख में 200-250 डॉक्टर्स हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट में करते हैं। और जैसे हमने इच्छा रखी कि अभी आने वाले कुछ साल में हम लोग ये 80% मासेस के लिए काम करें और 80% मासेस को जो अफोर्डेबल क्वालिटी दे सकें। तो ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी लैप्रोस्कोपी हमारे यहाँ की गई, जो इसके लिए पेशेंट का स्टे कम हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। और साथ में ओनली इशू इज़ थोड़ा टाइम रहता है सर्जरी में पेशेंट सर्जन्स का पेशेंट्स में। और एक जनरल हॉस्पिटल में इस तरीके सुविधा फ्री में जो पेशेंट को मिली, इसके लिए सरकार की पूरी योजना जो महात्मा ज्योतिबा फुले है और चाहे प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना RBS के, इस तरीके से जो बेनिफिट मिले, ये आज के तारीख में लोगों को एक इम्प्रेशन रहता है कि ये जहाँ ये जो भी फैसिलिटी जो भी हॉस्पिटल में है वहाँ पे एक जनरल केयर मिलेगा। सुपर स्पेशलिटी केयर के लिए लोग को लगता है, अभी भी एक इम्प्रेशन माइंडसेट रहता है कि उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाए जहाँ पैसे। भारत की 80% जनता को अफोर्डेबल क्वालिटी केयर चाहिए। सरकार की इस अच्छी योजनाओं के बैकअप से अगर ये मॉडल चल गया और इस तरीके का प्रोपोगेशन हो जाए तो आने वाले दिनों में हेल्थ केयर का कॉस्ट कम रहेगा। और लाइक माइंडेड डॉक्टर्स अगर इस तरीके से जुड़े तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल बन सकते हैं जो लोग ये 80% मासेस के लिए काम करें। ये सर्जरी के बाद पेशेंट की हालत अभी कैसी है और क्या प्रिकॉशंस उन्हें और आगे लेने हैं जी अदर सर्जरी के? नहीं, अदर्स इसमें उल्टा ओपन हार्ट सर्जरी में आपको पूरा जो चेस्ट पर काट के निकालना पड़ता है, बाद में उनको आपको 2-1 महीना उनको एक चेस्ट बैंडेज वगैरह बांधना पड़ता है, ये उसमें नहीं रहता। अब आप जैसे देखेंगे, अगर आपके एक ओपन पेट की सर्जरी हुई तो उसके बाद में बोला जाता है कि उसको आपको चेस्ट पेट का एक क्रॉस सेट बांधो, वजन ना उठाओ। उसी तरीके से हार्ट सर्जरी में भी यहाँ पे मिनिमल एक्सरसाइज करने से उसको पोस्ट ऑपरेटिव जल्दी से जल्दी वो काम पे लग जाएगा, पोस्ट ऑपरेटिव स्टे भी कम रहेगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर अनूप मरार, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च का डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, उसका संचालक हूँ। इस कैंपस में हमारे 1000 बेड का हॉस्पिटल छोड़ के एक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज और एक स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंस चलता है। थैंक यू। बेसिकली रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की पेशेंट थी। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का मतलब होता है वात की बीमारी। वात की बीमारी एशियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में होती है और पेशेंट्स को उनकी वजह से वाल्व की बीमारी हो जाती है, हार्ट के वाल्व की बीमारी। हार्ट वाल्व बीमारी के कारण वाल्व या तो लीक होता है या तो सकड़ा हो जाता है और खून आगे नहीं जा पाता। वाल्व लीकेज की वजह से वाल्व पीछे के चेंबर में जाता है, इवेंचुअली हार्ट का फंक्शन ख़राब होने लगता है। इसीलिए वाल्व को बदली करना पड़ता है या वाल्व को रिपेयर भी कर सकते हैं। शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल में हम लोग वाल्व बदली भी करते हैं, वाल्व रिपेयर भी करते हैं। आई एम अ ट्रेन्ड सर्जन फॉर वाल्वुलर रिपेयर्स और काफ़ी यंग लड़कियों के वाल्व रिपेयर्स हमने किए हैं। टोटल एंडोस्कोपिक इज़ अ सर्जरी जो ना सिर्फ छोटे चीरे से की जाती है, बट एंडोस्कोपिक मेथड जो हम गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्सेक्टमी के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज की जाती हैं, वो सर्जरी हार्ट के ऊपर यूजिंग द स्कोप एंडोस्कोपिक सर्जरी हैज़ बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम।
द बिगेस्ट चैलेंज इन अ टोटल एंडोस्कोपिक सर्जरी इज़ के एंडोसूचरिंग जो बोलते हैं, वाल्व काटते हैं, सूचरिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि लर्निंग कर्व ज़्यादा है उसका. दिस केस all the steps of the surgery have been done endoscopically, including the implant, placing the implant in place in position. मतलब वाल्व जो हमने अंदर बिठाया वहाँ तक भी एंडोस्कोपिकली करा हुआ है. पेशेंट की हालत कैसी है? पेशेंट ऑपरेशन के करीबन 5वें दिन पे डिस्चार्ज हो चुकी थी और पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में फर्स्ट फॉलोअप पे भी आकर के गई एंड शी इज़ वेरी हैप्पी. आप लोग आइए, पेशेंट का भी ले लीजिए आप. मैम, इस प्रकार की सर्जरी के बाद क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ऐसे पेशेंट्स को? वाल्व के सर्जरी के बाद पेशेंट को काफ़ी सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इम्प्लांट. अगर धातु का वाल्व डाला हुआ है तो पेशेंट को खाने पीने के लिए बहुत सारी परहेज़ करने पड़ते हैं क्योंकि उसको खून पतला करने की जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी लंबे आजीवन चलते रहती है ना. तो उसके खाने पीने का परहेज़ रहता है, रेगुलर फॉलोअप चेकअप रखना पड़ता है. आप नागपुर के जो अगर कोई किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? शालिनी दाई मेघे हॉस्पिटल में वाल्व की बीमारी के पेशेंट्स के लिए वाल्व सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है एंड इन द एब्सोल्यूट एडवांस टेक्निक्स हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं. यंग पेशेंट्स में हम लोग पेशेंट सेंट्रिक काम करते हैं. अगर पेशेंट यंग है और उसका वाल्व उतना बुरा नहीं है कि उसको रिप्लेस करके इम्प्लांट डालने की ज़रूरत है तो हम वाल्व रिपेयर भी करते हैं. ऑफ लेट हमने नहीं तो भी 50 से ज़्यादा वाल्व रिपेयर्स किए हुए हैं. ये जनरली यंग लड़कियों में करने की कोशिश की जाती है सो दैट उनकी आगे की लाइफ में उतना प्रॉब्लम ना आए, वो माँ बन सके, उनकी नॉर्मल लाइफ जी सके. क्योंकि खून पतला करने की जो गोली पेशेंट को चालू रखनी पड़ती है वाल्व की सर्जरी के बाद, जब हम धातु का वाल्व डालते हैं उसके बाद में पेशेंट की लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम्स रहती है. इसीलिए यंग पेशेंट्स में वी प्रेफर टू रिपेयर द वाल्व्स एंड रिपेयरिंग द वाल्व्स. हम लोग काफ़ी पेशेंट्स ऑपरेट कर चुके हैं विद गुड रिजल्ट्स. थैंक यू.